नई नई बहू आई हुई थी घर में, और वो हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी, मेस में खाया था उसने, खाना बनाना तो जानती नहीं थी। विवाह के बाद आई और पति ने कह दिया हलवा बना दो। अब हलवा बनाना जानती नहीं थे, करती क्या। अब सोचने लगी हलवा कैसे बनाए, हलवा कैसे बनाए। उसके पास भोजन बनाने वाली बुक थी, उसमें भोजन बनाने का सब ढंग लिखा हुआ था। उसने हलवा चैप्टर खोला, हलवा चैप्टर खोला तो देखा कि हाँ हलवा कैसे बनाना है, कढ़ाई चढ़ाना है, घी उसमें डालना है, घी गर्म हो जाए तब उसके अंदर आटा डालना है, आटा सेंकना है, आटा सेंकते सेंकते जब आटा हो जाए तब उसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद जब पानी जल जाए तब उसमें चीनी डालना है। अब उसने शुरू किया उसी पन्ने से देख देख करके बनाना। अब आटा डाल दिया, आटा सेंकने लगी, आटा सेंकने के बाद पानी डालना चाहिए, पानी डाल दिया। अब पानी जब डाल दिया, पानी डाल देने के बाद अब वो उबलने लगा, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, इधर उधर किताब पर ध्यान था नहीं। लेकिन अब बनाना है, जल्दी से जल्दी तैयार करना है, फट से किताब की तरफ देखा और देख करके तत्काल उसके अंदर हल्दी, मिर्चा, नून, तेल, धनिया सब डाल दिया और डाल करके एकदम तैयार। पानी सूख गया, बढ़िया सुंदर नमकीन हलवा बन गया, समझ लो मसालेदार नमकीन हलवा, जिसको साउथ में उपमा कहते हैं, उप्पिड कहते हैं। जानते हो उपमा? जरूर, सूजी का भी बनता है, आटे का भी बनता है। किसका भी बनाओ, बेसन का ही बना लो उपमा, वो चिल्लाएगा थोड़ो कि मैं नहीं बनूंगा, मसाला डालो और बना लो। पति ने कहा मैंने हलवा बनाने के लिए कहा था, तूने ये क्या किया, ये उपमा कहां से बना दिया। बोले उपमा, मैं देखूं तो थोड़ा वो पट्टे से मुंह में डाल ले। बोले मैं खाया ही नहीं अभी और तू खा ली पहले। बोले इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले खा ली तू। बोले अरे नहीं, पहले पति को खाना चाहिए फिर पत्नी को खाना। बोले आप भी वही 6ठी शताब्दी वाली बातें सोच रहे हैं। अरे दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, अब तो पत्नी ही टेस्ट करती है कि पति के खाने लायक है भोजन कि नहीं है। अगर उसने पास कर दिया तो रसोईया भी पास हो जाता है और ले जाता है यहाँ अच्छी चीज़, सेठ जी के लिए बढ़िया भोजन तैयार हुआ है और सेठ जी के पास पहुँचा देता है। ऐसी बात। बोले हाँ, अन्नपूर्णा वो देखेंगी ना पहले रसोई का क्या है क्या नहीं है, उसके माध्यम से न मालूम पड़ेगा, तो सुगंध से जान जाएगी कि हाँ कैसा सामान बना है, कैसा माल बना है। इसलिए पति ने कहा ये क्या बना दिया, नमकीन हलवा बना दिया। तो मुंह में डाला, मुंह में डालते उसको नमकीन बना, अरे ये तो नमकीन हो गया। तो क्या, मैं तो देख करके बनाई थी, मैं तो किताब देख करके बनाई थी। बोले किताब देख के बनाई थी, कौन सी किताब देख कर बनाई थी हलवा। बोले हमारी किताब में लिखा हुआ है हलवा बनाने का ढंग, उसी को मैंने देख के बनाया था। बोले कहाँ है किताब तेरी। किताब में गया, किताब खोला, किताब खोलते हुए कहा सुनाओ इसको। हाँ, पानी जल जाने के बाद चीनी डालना चाहिए, उसके बाद जब पलटा छोड़ दे हलवा तो उसको उतार करके उसमें इलायची डालना चाहिए, वो सब बताया। पानी वाले हलवा की बात बताई थी, दूध वाले हलवा की बात नहीं बताई थी उसमें। समझ रहे हो ना, दूध में हलवा बनाएंगे तो दूध डालेंगे और उसमें हल्दी, मिर्चा, नून, तेल, धनिया डाल देंगे तो उपमा भी नहीं बनेगा। फिर तो उपमा भी नहीं बनेगा ना। पतिदेव ने कहा ये क्या हो रहा है। बोले अरे स्वीटू। बोले स्वीटू क्या। बोले मेरा पन्ना पलट गया था, मैंने तो हलवा का ही चैप्टर खोला था लेकिन उपमा वाला पन्ना आ गया, वो पन्ना पलट गया तो उपमा बनाने का जो ढंग था वो लिखा था उसमें। बोले ओह, केवल इतना मैं कह रहा हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया किताब भी रखे रहें,
अगर ध्यान आपका इधर से उधर हो गया तो फिर आपका सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम, विनायक की रचना करते करते वानर की रचना कर डालेंगे आप। गणेश जी बनाते बनाते मंकी बना देंगे, बंदर बना देंगे। इसलिए कहा ध्यान देने की बात है, ध्यान देना जरूरी है। और पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी की बातों का ध्यान रखना अगर किसी को सीखना हो तो हमारे ठाकुर जी से सीखें। मेरे ठाकुर जी जितना अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं उतना दुनिया में कोई रखने वाला नहीं। कोई भी देवता, सभी देवताओं से बड़े क्यों भगवान हैं? इसलिए क्यों सभी देवताओं से ज़्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं, इसलिए सबके स्वामी हैं, इसलिए सबके मालिक हैं भगवान। क्यों? अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं। अपनी पत्नी का जितना ख्याल भगवान रखते हैं, हमारे ठाकुर जी रखते हैं, उतना कोई भी नहीं रखता है, ये जान लो। मतलब सीने में बसा के रखते हैं। तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका तत्क्षांति संवर्धिनी। भगवान के वक्षस्थल में नित्य निवास करने वाली है भगवती लक्ष्मी। तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका, उनके वक्षस्थल में नित्य निवास करने वाली। तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका, उनके वक्षस्थल में नित्य वास करती हैं। तो निवास करके करती क्या है उनके वक्षस्थल में? बोले वक्षस्थल में ही हृदय है और हृदय परिवर्तन कर देती है। बोले हृदय परिवर्तन कैसे करती हैं? बोले क्रोध करने के मूड में रहते हैं भगवान, तो भी उनको क्षमा करने के मूड में ले आते।